झारखंड विधानसभा के स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने वाले हैं और ऐसे में संसदीय कार्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी पेचीदगियाँ भी होती हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में झारखंड उथल पुथल का गवाह बना है और ऐसे में झारखंड की सबसे बड़ी पंचायत झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के पहले हम झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी से बात करेंगे। रविंद्रनाथ महतो जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि इन परिस्थितियों में 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, झारखंड विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और लंबे अंतराल के बाद यूँ कहा जाए जो संसदीय इतिहास है, संसदीय इतिहास में इन्होंने 9 बार के विधायक जो थे वहाँ नाला विधानसभा क्षेत्र में, उनको हराकर पहली बार झारखंड विधानसभा पहुँचे और उसके बाद से अब विधायक बनने के बाद अब झारखंड की सबसे बड़ी पंचायत की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं और संसदीय कार्य किस तरह से आने वाले दिनों में अच्छे से चले और संसदीय परंपराएं कैसे निर्वाहित हो, इसके दिशा में काम भी शुरू हुए हैं। सर, एक बात बताइए, जो झारखंड का राजनीतिक इतिहास रहा वो काफ़ी उथल पुथल रहा, अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखा गया। ऐसे में संसदीय परंपराएं किस तरह से आगे बढ़ें और किस तरह से आगे और एक मर्यादा कायम हो झारखंड में और संसदीय परंपराएं निर्वाहित हों, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, संसदीय परंपरा तो पहले से ही निर्धारित है और संसदीय परंपरा के अनुकूल हम व्यवस्था में जितने लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों को चलना पड़ता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि नए समय में नए समस्याओं का उत्पन्न होता है और नए समस्याओं का जब उत्पन्न होता है तो उस समस्याओं को संसदीय परंपरा के अनुकूल समाधान भी करना पड़ता है और हम लोग यही काम करते हैं। उसको समाधान करते हुए संसदीय व्यवस्था को आगे ले जाने में हम लोग प्रयास करते हैं। सर, जब आप विधायक थे उस समय कुछ और स्थितियां होती थी, लेकिन जब आसन पर होते हैं उस समय किस तरह से कोई जिम्मेवारी अलग बढ़ती है और किस तरह से उस समय जो झंझावट झेलने पड़ते हैं विधायकों के हो हंगामे को और लेकर और सदन में काम नहीं हो पाता है, इसकी कितनी पीड़ा दिखाई देती है? देखिए, आप निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, ये विभिन्न विचारधाराओं के मान्य सदस्य लोग यहाँ चुनाव जीत कर के पहुँचते हैं और सब लोगों को मिला कर के ही संसदीय व्यवस्था संचालित होता है और विभिन्न विचारों के जनप्रतिनिधि जब सदन के अंदर में पहुँचते हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों के विचार के क्रम में एक मत नहीं हो पाते हैं, मतानैक्यता उसमें वर्तमान होता है और इसी बीच हम लोगों को संसदीय व्यवस्था के मर्यादा के अनुकूल संतुलन बना करके हम लोगों को आगे निकलना पड़ता है। लेकिन आप मानते हैं कि जो झारखंड विधानसभा है कई वर्षों तक बाधित होती रही, फिलहाल भी बाधित ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाती है, जो कार्य होते हैं उसको गिलोटिन करके आगे बढ़ते हैं और एक तरह से कहा जाए जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप झारखंड शायद व्यवहार नहीं कर पा रहा है। ये आम जनों की शिकायत है और जो सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसमें झारखंड पिछड़ा हुआ है इस मामले में। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर में जितने सारे विधानसभा है, हम समझते हैं दूसरे विधानसभा में जिस तरह के घटनाएं पिछले दिन हम लोगों को देखने को मिला है उससे निश्चित रूप से झारखंड विधानसभाओं के अंदर कम समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन जो भी समस्या उत्पन्न होता है ये सही मायने में बहुत उचित नहीं है और इसलिए नहीं उचित है कि विधानसभा के अंदर जन समस्याओं का समाधान होने का आशा और आकांक्षा जनताओं के बीच में होता है और अगर उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम जनप्रतिनिधि नहीं निकल पाते हैं तो स्वाभाविक उनमें निराशा छाता है। तो हमारे जनताओं के जन आकांक्षाओं को बचाने के लिए हम तमाम मान्य सदस्यों को इन तमाम चीज़ों को परहेज करना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां हैं उससे आगे सीखनी चाहिए विधायकों को, आगे जो और अच्छा से हम लोग काम करें, आगे और बढ़ें, इसके लिए क्या कुछ आप समझते हैं आपने? देखिए, आसन तो माननीय सदस्यों को आग्रही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आसन कुछ करता है तो हम उसको भी बहुत संतुलित और स्वस्थ परंपरा नहीं मानते हैं।
इसलिए माननीय सदस्य लोग सारे समझदार हैं, सारे अपने अपने क्षेत्र से जीत करके जन समस्याओं के साथ सदन के अंदर में प्रवेश किए हैं। निश्चित रूप से उनसे मेरा उम्मीद है कि आप जन समस्याओं को लेकर के निश्चित रूप से मुखर रहें और मुखरता के क्रम में संसदीय परंपरा का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक बड़ी समस्या है कि दल बदल को लेकर कानून जो है, दल बदल को लेकर हमेशा झारखंड रहता है। आप पहले से भी अगर आप देखेंगे जो विधानसभा गठित हुई थी उसके बाद से लगातार सभी में दल बदल के मामले आते हैं। ये लगता है कि कुछ गतिरोध पैदा करता है, क्योंकि जो अभी झारखंड के विपक्ष के नेता का दर्जा भी एक बाबूलाल मरांडी को नहीं मिला है, और ये कहीं व्यवधान पैदा करता है। जो वैधानिक कार्य हैं या जो हमारे झारखंड विधानसभा की जो संसदीय कार्य है वो कहीं व्यवधान पैदा करता है। आपको लगता है ऐसा कि दल बदल की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड खड़ा होता हुआ दिखाई देता है? नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, दल बदल का समस्या संसदीय व्यवस्था में है और आज से नहीं है, पहले से ही है। आपने सुना होगा कि जिस समय देश ये महसूस किया था कि हमारे यहाँ दल बदल का एक कानून बनना चाहिए, उस समय भी ये समस्या विकट रूप में था। और जब विकट रूप में था तभी ये 10वीं अनुसूची का जो कानून है, 10th शेड्यूल का जो कानून है, उस समय कानून बना है। और कानून जिस हिसाब से बना है, कानून उस हिसाब से ही अपना समस्याओं का समाधान करेंगे। एक और समस्या है कि जो राजनीति में जो लोग अब आते हैं, पहले जो राजनीति सादगी से होती थी, अभी दूसरे अंदाज में राजनीति होती है। ऐसे में लगता है कि जो मिजाज है जनता का वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, या जो लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें नए लोग जिस तरीके के लोग चुन कर आ रहे हैं वो आने वाले दिनों के लिए एक खतरे की घंटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश का लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र में से माना जाता है और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हमारे इस लोकतंत्र को देखा जाता है। और स्वाभाविक बात है कि इतना बड़ा लोकतंत्र में कुछ कुछ समस्या तो उत्पन्न होता ही रहता है और समाधान भी होता है। इसलिए हम लोग इस ओर आसान्वित है कि समस्या जितना ही बड़ा क्यों न उत्पन्न हो, समाधान भी उसी जगह से निकलेगा। एक इस वर्ष आपने सर्वश्रेष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को चुना है। क्या आप लोगों के मन में आया और क्या कुछ क्राइटेरिया है कि उनको इस बार पुरस्कार दिया जाएगा? क्या सोचकर मतलब ये निर्णय हुआ? देखिए, मैंने नहीं चुना। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने का जो परिपाटी है विधानसभा के अंदर में, उसका एक कमेटी होता है। कमेटी में माननीय सदस्य लोग होते हैं और माननीय सदस्य ऑलरेडी डिफाइंड है, और उसी कमेटी ने इसका जो चीज़ देखे जाते हैं माननीय सदस्यों के रूप में कि इनमें उत्कृष्ट कौन कौन सा गुण है विधायी परंपरा को बरकरार रखने के लिए या विधायी व्यवस्था के अनुकूल में, तमाम गुणों पर चर्चा होता है। और चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय होता है, और जिसके पक्ष में निर्णय जाता है वे ही उत्कृष्ट विधायक किस श्रेणी में आते हैं। ये चंद्रवंशी जी को शायद शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है। नहीं, वो भी है, तो उनका व्यक्तिगत जीवन है। इसमें मूलतः सदन के अंदर के सारा आचरण का आकलन किया जाता है और उस आचरण को आकलन करने के उपरांत ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें माननीय चंद्रवंशी जी फिट बैठे हैं, उपयोगी बैठे हैं, उचित बैठे हैं, इसलिए सारे लोगों ने, कमेटी के सारे सदस्यों ने उनका नाम को सर्वसम्मति से चयन किया। अंत में एक सवाल कि आखिर इस स्थापना दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे माननीय विधायकों को, ताकि और हमारा झारखंड विधानसभा की गरिमा और खुलकर आए और बढ़े? देखिए, प्रदेश का 21वीं साल हो गया और 21वीं साल में प्रदेश के कहाँ खड़ा है, किस परिस्थिति में खड़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं इसको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आइए, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सारे माननीय सदस्य, जनता जिनके कंधे पर
प्रदेश के उन्नति के लिए जिम्मेदारी जवाबदेही सौंपी है, उसको हम लोग साथ मिल कर के निभाएं। भले ही झारखंड विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हो, लेकिन लोकतंत्र की शायद यही खूबसूरती है कि सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें और तभी हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, ताकि जनता के हितों में ज़्यादा से ज़्यादा कानून बन सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के भी कार्य वहाँ से संपादित हो सकेंगे। ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस नई उम्मीद, नई ऊर्जा का संचार करेगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद